पाकिस्तान और चीन खत्ते में अमन के ख्वाहिशमंद, दोनों ममालिक मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरआज़म हैं। पाकिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारिजा के मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग जी ने कहा कि 3 ममालिक का दौरा किया, लेकिन सबसे अहम दौरा पाकिस्तान का है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन के मुंतज़िर हैं। CPEC की तामीर और तरक्की के लिए पुरआज़म हैं। चीन पाकिस्तान को काबिल एतमाद इत्तेहादी तस्वुर करता है। इसहाक़दार ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मजबूत बुनियादों पर कायम है। खित्ते के अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद का नारा लगाया। माने PTI के 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या आपके पास मुलजिम के खिलाफ सबूत हैं? प्रोसिक्यूटर ने कहा 3 गवाहों के बयान, फोटोग्रामेटिक वॉइस मैचिंग टेस्ट और व्हाट्सएप मैसेजेस हैं। हाई कोर्ट ने कहा था ट्रायल कोर्ट में मुख्तलिफ टेस्टों के हवाले से दरख्वास्त दें। ट्रायल कोर्ट ने टेस्ट देने की इजाज़त दी, लेकिन मुलजिम ने ताअवुन नहीं किया। नौ मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद को कानून का सामना करना पड़ेगा। मुआफ़ी मांगने से कानूनी अमल नहीं रुकेगा। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की गुफ्तगू। कहा आर्मी चीफ की तरफ से ब्रसल्स में कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। PTI का कोई जिक्र नहीं हुआ। तकरीब में मुआफ़ी से मुताल्लिक़ कोई बात नहीं हुई। एक सहाफ़ी ने ज़ाती फ़ायदे के लिए मनगढ़ंत कहानी घड़ी। 9 मई सिर्फ फ़ौज का नहीं, कौम का मुकदमा है। 9 मई करने वाले सहूलतकारों और मनसूबा साजों को जवाबदेह होना चाहिए। मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल अक़वाम आलम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़ायदाना सलाहियतों की मुतरफ़। आलमी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मर्द अहम करार दिया। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। फील्ड मार्शल इंतहाई मजबूत आसाब के मालिक हैं, सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अमरीका में फील्ड मार्शल को जनूबी एशिया की सलामती के लिए बाअसर तरीन शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। पाकिस्तानी जंगबंदी पर ट्रंप का शुक्रिया और मोदी ने सालसी का इनकार किया। फील्ड मार्शल ने अफगानिस्तान और ईरान से लाहक खतरात पर फौजी हिकमत अमली में अहम किरदार अदा किया। ट्रंप इंतजामिया भी पाकिस्तान से ताल्लुकात को बहाल करने के लिए सरगर्म है। कराची में गुज़श्ता रोज़ की मुसलसल बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा। खरंगी नदी और कॉजवे रूट समेत दीगर शाहराहें बंद। ओल्ड सिटी एरिया और उर्दू बाजार में पानी जमा। यूनिवर्सिटी रोड और लियाकताबाद का बुरा हाल। शहर में कहीं सूरत हाल मामूल पर, कहीं शहरियों को मुश्किलात। निकासी का काम अब तक मुकम्मल नहीं हो सका। कटी पहाड़ी से पत्थर गिरने लगे। शहरियों में खौफ व हरास। गोलीमार में पानी घरों में दाखिल। पाक फौज के शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ। महकमे मौसमियात की बारिश का सिलसिला मज़ीद 2 रोज़ तक जारी रहने की पेशगोई। कराची में बारिश के बायस निजी और सरकारी स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं। मुल्क भर में मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सियासी कायदीन से राबता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, MKM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान को टेलीफोन। वज़ीर आज़म का जनूबी सिंध बिलखुसूस कराची में क़ीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। वफाकी हुकूमत की जानिब से हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए सिंध हुकूमत को हर किस्म की मुआवनत की पेशकश। वज़ीर आज़म की चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से मुकम्मल राबते में रहने, सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को हर किस्म की मुआवनत फराहम करने और लोगों को मुमकिन खतरात की पेशगी आगही फराहम करने की हिदायत। अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के इक़दाम की तारीफ। पाकिस्तान समेत दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों का सामना। कराची में गैर मामूली तौर पर 240 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वज़ीर इत्तलात सिंध शजल मेमन ने कहा बादल वक्फे वक्फे से बरसते तो मसाइल ना होते, एकदम बारिश बरसने से पानी निकालने में मुश्किलात हुई। बल्दिया उस्मान ने नालों की सफाई कर ली थी। पेशगी इक़दाम की वजह से बारिश के पानी की निकासी फ़ौरन हुई। सिंध हुकूमत को लोगों की तकलीफ का एहसास है। वज़ीर आज़म मुराद अली शाह तमाम सूरत हाल को मैनेजर कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की क़ायम मकाम सफ़ीर नैटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात के हवाले से इश्तराक पर बातचीत। क़ायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नैटली की निशान इम्तियाज़ मिलने पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद। नैटली का KP में बारिशों और सैलाबी रेलों के बायस जानी नुकसान पर इजहार अफसोस।
मोहसिन नकवी ने कहा, पाक भारत समेत 4 जंगें रुकवा कर अमेरिकी सदर ट्रंप ने इंसानियत की खिदमत की है। उम्मीद है कि ट्रंप की रूस, यूक्रेन और गजा में जंगबंदी की काविशें भी बराबर होंगी। इलेक्शन कमीशन ने मजीद 3 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया है। NA96, NA104 और PP 98 में ज़िमनी इंतखाब 5 अक्टूबर को होगा। कागजात नामजदगी 28 से 30 अगस्त तक जमा होंगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 16 सितंबर को अलॉट होंगे। राय हैदर अली खान, साहिबजादा हामिद रजा, जुनैद अफजल शाही की नाअहली के 22 सीटें खाली हुई थी। कराची में 200 मिलीमीटर बारिश से अर्बन फ्लडिंग हुई। शहर कायद में बारिश से सैलाबी सूरत हाल पर माजरत ख्वाह हैं। बटन दबाकर सारा पानी नहीं निकाल सकते। वज़ीर आला से मुराद अली शाह ने कहा, 3 घंटे की मुसलसल बारिश से लोग फंस गए थे। हमने कहा, बारिश में आप जहां हैं वहीं बैठे रहें। लोग सड़कों पर आ गए। पूरा शारा फैसल ब्लॉक था। मैंने पुलिस से कहा कि सड़क बंद कर दें ताकि लोग तो ना फंसें। मैं जब ऑफिस से निकला तो शारा फैसल नर्सरी पर रुक गया, आगे नहीं जा सका। अगर नाले चौक होते तो 5-6 घंटे में पानी नहीं निकलता। बारिश में फंसे लोगों की पुलिस और रेस्क्यू ने मदद की। मुल्क भर में मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सियासी कायदीन से राबता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, MKM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान को टेलीफोन। वज़ीर आज़म का जनूबी सिंध बिलखुसूस कराची में क़ीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। वफाक़ी हुकूमत की जानिब से हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए सिंध हुकूमत को हर किस्म की मुआवनत की पेशकश। वज़ीर आज़म की चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से मुकम्मल राबते में रहने, सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और हर किस्म की मुआवनत फराहम करने और लोगों को मुमकिन खतरात की पेशगी आगही फराहम करने की हिदायत। अल-खिदमत फाउंडेशन की जानिब से रेस्क्यू इमदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के इक़दाम की तारीफ की। पाकिस्तान समेत दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। कराची में गैर मामूली तौर पर 240 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जिल मेमन ने कहा, बादल वक्फे से बरसते तो मसाइल न होते। एकदम बारिश बरसने से पानी निकालने में मुश्किलात हुई। बल्दिया उज़्मा ने नालों की सफाई कर ली थी। पेशगी इक़दाम की वजह से बारिश के पानी की निकासी फौरन हुई। सिंध हुकूमत को लोगों को तकलीफ का एहसास है। वज़ीर आला से मुराद अली शाह तमाम सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। KP में हालिया बारिशों के 22 अरब रुपए से जायद का माली नुकसान हुआ। 20 महकमों की 603 सरकारी इमलाक को नुकसान। KP सैलाब से नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को इरसाल। बदग्राम में सबसे ज्यादा 214 सरकारी इमलाक तबाह हुई। सवात में 97, बाजोड़ में 65, मानसेरा में 58 सरकारी इमारतों को नुकसान। 37 सरकारी तालीमी इदारे, 83 सड़कें और 10 पुल मुकम्मल तौर पर तबाह। 226 इरिगेशन चैनल्स, 68 वाटर सप्लाई स्कीम्स को नुकसान। महकमा तालीम को 1449 मिलियन और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग को 217 मिलियन का नुकसान हुआ। मानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या आपके पास मुलजिम के खिलाफ सबूत हैं? प्रोसिक्यूटर ने कहा, 3 गवाहों के बयान, फोटोग्रामेटिक वॉइस मैचिंग टेस्ट और व्हाट्सएप मैसेजेस हैं। हाई कोर्ट ने कहा था ट्रायल कोर्ट में मुख्तलिफ टेस्टों के हवाले से दरख्वास्त दें। ट्रायल कोर्ट ने टेस्ट देने की इजाज़त दी लेकिन मुलजिम ने ताअवुन नहीं किया। नौ मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद को कानून का सामना करना पड़ेगा। मुआफ़ी मांगने से कानूनी अमल नहीं रुकेगा। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की गुफ्तगू। कहा, आर्मी चीफ की तरफ से ब्रसल्स में कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। PTI का कोई जिक्र नहीं हुआ। तकरीब में मुआफ़ी से मुताल्लिक़ कोई बात नहीं हुई। एक सहाफ़ी ने ज़ाती फ़ायदे के लिए मनगढ़ंत कहानी घड़ी। 9 मई सिर्फ फ़ौज का नहीं, कौम का मुकदमा है। 9 मई करने वाले सहूलतकारों और मनसूबा साजों को जवाबदेह होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का डेयरी मसनूआत में आलमी शोहरत याफ्ता जापानी कंपनी मोरिनागा हेडक्वार्टर और प्लांट का दौरा। मरीम नवाज ने 100 साल से काम करने वाली जापानी कंपनी को पंजाब में डेयरी के शोबे में सरमायाकारी की दावत दी थी। मोरिनागा इंटरनेशनल को नौज़ायदा बच्चों की खुराक, बेकरी मसनूआत और गोश्त की पैदावार में मनसूबों की पेशकश की गई है। मरीम नवाज ने कहा, मोरिनागा के डेयरी में तजुर्बात को पंजाब में डेयरी के शोबे की तरक्की के लिए मॉडल बनाना चाहते हैं। पंजाब में डेयरी डेवलपमेंट और एडवांस प्रोटीन नेटवर्क कायम करने के लिए
जापानी कंपनीज का खैर मकदम करेंगे।